एफआईआर से आजकल कोई नेता डरता नहीं है। हमको पता नहीं है कि उनको कैसे डर लग रहा है। जब चुनाव आ गया तो आ गए। तो अगर 5 साल बिहार घूमते रहते तो शायद आकर्षण ज़्यादा होता। वो जो अदृश्य हैं उनको ढूंढ के निकालना चाहिए और 60 लाख में तो कम से कम 1 आध लाख तो ढूंढ निकालना ही चाहिए। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है और अब उसके समर्थन पे बीजेपी के बड़े नेता यानी सारण से सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को काफ़ी अच्छा मान रहे हैं और वो सजेशन भी दे रहे हैं कि चुनाव के समय सभी नेताओं को घूमना चाहिए और यदि घूमने के दौरान किसी भी शब्द पर उन पर एफआईआर दर्ज होता है तो नेताओं को नहीं डरना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जो सारण के सांसद हैं, वो आपको हम बयान सुना रहे हैं। कर रहे हैं और कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। नहीं, यात्रा तो करना ही चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। पैदल भी चलना चाहिए, जहाँ पैदल नहीं चल सके गाड़ी से चलना चाहिए। और राहुल जी के लिए बड़ा अच्छा है कि वो बिहार घूम रहे हैं, बिहार समझेंगे। वैसे भी उनका शासन बिहार में कांग्रेस का लगभग 50 वर्षों तक रहा। तो जिस स्थिति में छोड़ के गए और उसके बाद जिस स्थिति में लालू जी ने इस राज्य को पहुंचाया वो भी बिहार ने देखा है। और उसके बाद आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिहार का ये स्वर्णिम काल है। तो शायद उनको भी लगता होगा कि हमसे छूट गए। अब उनको भी लगता होगा कि बिहार में काश हम लोग कुछ कह देते। आप खड़े हैं पटना हवाई अड्डे पर, तो 50 साल में 60 साल में उनके पास भी वक्त था तो कुछ दिखा नहीं। तो टहलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए और अच्छा है चुनाव के तुरंत पहले मतदाताओं के बीच में आना चाहिए। हम लोग भी जब देहात में जाते हैं तो चुनाव के पहले जाते हैं तो लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलता है कि जब चुनाव आ गया तो आ गए। तो अगर 5 साल बिहार घूमते रहते तो शायद आकर्षण ज़्यादा होता। अब आपका तीसरा सवाल है कि वोट की चोरी। तो वोट तो अदृश्य मतदाताओं पर अगर चुनाव जीता जा सकता है तो उसके बारे में हम एसआईआर के बारे में कि अदृश्य मतदाता तो लगभग 60 लाख के आसपास मतदाता। तो राहुल जी को मेहनत करके, तेजस्वी जी को मेहनत करके मतदाताओं को जो अदृश्य हैं उनको ढूंढ के निकालना चाहिए और 60 लाख में तो कम से कम 1 आध लाख तो ढूंढ निकालना ही चाहिए। लेकिन एक भी नहीं निकाला तो हमको लगता है उनकी सियासत पूरी तरह से फेल है। और बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बड़ी बहुमत के साथ जीत के आएगी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एफआईआर हम पे किया गया, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग की यात्रा चलते रहेगी और ये लोग बार बार डराने की कोशिश करते हैं। एफआईआर से आजकल कोई नेता डरता नहीं है। हमको पता नहीं है कि उनको कैसे डर लग रहा है। तो आपने सुना कि सारण से सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला गया है और उसका समर्थन जो मिल रहा है उससे काफ़ी गदगद हो चुके हैं और उनके समर्थन में कह रहे हैं कि सभी लोगों को चुनाव से पहले लोगों के बीच जाना चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लेट कर गए हैं, लेकिन हम लोग भी जाते हैं जनता के बीच चुनाव के समय, तो जनता सवाल करती है कि आखिर वोट लेने के लिए सभी नेता पहुंच गए हैं। तो यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं वो अच्छा काम किए हैं और उसके दौरान तेजस्वी यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया गया था, तो राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी नेता हैं उनको डरना नहीं चाहिए एफआईआर से। वो क्यों डरेंगे। आलोक कुमार 10वीं पटना।